कहानी एक 16 साल के ऐसे हवसी बच्चे के ऊपर आधारित है जो अपने घर की सभी औरतों के साथ टपाटप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर देता है। और फिर आगे क्या क्या होता है ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत में हम 16 साल के रोजर को देखते हैं। रोजर अपनी स्कूल की छुट्टी की वजह से अपने घर आ रहा था। तब उसके घर की एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गाड़ी से लेने के लिए आती हैं और घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर उसे घूरने लगता है। ये चीज़ मिस लपीते भी नोटिस करती हैं लेकिन वो कुछ नहीं कहती। घर पहुंचने पर रोजर की मॉम उसे पूछती हैं कि तुम्हारी पैंट पर कीचड़ कहाँ से लगी, लेकिन यहाँ हमें पता होता है कि घोड़ा गाड़ी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर अपने हथियार पर से कंट्रोल खो दिया था। तभी रोजर की मौसी मार्गरेटा उसे बोलती हैं कि इस उम्र में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है और ये कहकर वो रोजर की पैंट को साफ कर देती है। रोजर की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम बर्था होता है। इसके बाद बर्था रोजर को जंगल में ले जाती है जहां उनके साथ मिस लपीते भी थी। तभी मिस लपीते रोजर के सामने ही साइड में जा करके हल्की होने लगती हैं और ये देखकर रोजर की आंखें बाहर आ जाती है। इसके बाद रोजर को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और जब रोजर वहां देखने के लिए आता है तो वहां उसे उसी के घर की एक मेड उर्सिला किसी के साथ टपाटप करते हुए दिखती है। इसलिए रोजर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम पूरी फैमिली को एक साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि रोजर की मॉम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। शाम को रोजर जब सोने की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि एक नौकरानी किसी के साथ टपाटप कर रही है। ये देखने के बाद रोजर शॉक हो जाता है और रोजर वापस सोने के लिए चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बहन बर्था छुपी हुई होती है। तब बर्था उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताया है कि हमारी मौसी मार्गरेटा अभी तक वर्जिन है क्योंकि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की है। तभी वहां अचानक से कैट आ जाती है और कैट का काम बर्था की देखभाल करना था। बर्था के वहां से जाने के बाद कैट रोजर का ब्लैंकेट हटा देती है जिससे रोजर अचानक से डर जाता है क्योंकि रोजर का पप्पू खड़ा हो गया था और उसे देखने के बाद कैट भी थोड़ा मजा ले लेती है। अगले दिन बर्था रोजर को एक नदी के किनारे लेकर के जाती है जहां उसके घर की सारी मेड नहाते हुए एक दूसरे से अपनी सारी सीक्रेट्स बातें शेयर कर रही थी। बर्था और रोजर अपने घर के चारों मेड को चुपके से देख रहे थे। तभी नदी के किनारे 3 नमूने आ जाते हैं और ये तीनों भी रोजर के घर में ही काम किया करते थे और वो तीनों अपने पप्पू को बाहर निकाल कर उन मेड के सामने ही हल्के होने लगते हैं और वो अपनी छोटी छतरी को भी उन मेड को दिखाने लगते हैं। तभी उर्सिला भी अपने बॉडी पार्ट्स उसे दिखाने लगती है। ये सब रोजर और बर्था पेड़ के पीछे छुप करके देख रहे होते हैं। अगले सीन में रोजर की बड़ी बहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं। एलिसा आते ही सब लोगों से गले मिलती है लेकिन जब रोजर की बारी आती है तो वो उसके सिर पर किस करके वहाँ से चली जाती है जिससे रोजर सोचता है कि मेरे अंदर क्या कांटे लगे थे। तभी बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है जहाँ दोनों छत पर छिप जाते हैं। तभी वहाँ मार्गरेटा आती है और वो चर्च के फादर को अपनी सारी बातें बताने लगती है और वो फादर से बोलती है कि जब से रोजर आया हुआ है तब से हर रोज़ मैं उसके साथ सपने में टपाटप करती हूँ। ये सारी बातें रोजर भी सुन रहा था। ये सुनकर रोजर को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जिसके बाद वो फादर के बगल में गिर जाता है और फादर इन दोनों को रोजर की माँ के सामने ले जाते हैं जिस पर रोजर की माँ फादर से बोलती है कि आप ही बताओ मैं इन दोनों का क्या करूं, जिसमें फादर उसे बताते हैं कि उसे रोजर की पिटाई करनी चाहिए तभी ये समझेगा और ये काम मार्गरेटा को ही अपने शुभ हाथों से करना चाहिए तो इससे ज़्यादा उसे मज़ा आएगा। तब रोजर की माँ मार्गरेटा से बोलती है कि तुम एक हंटर लो और शुरू हो जाओ। पहले तो मार्गरेटा ये करने से मना करती है लेकिन रोजर की माँ के कहने पर वो ऐसा करने लगती है और वो रोजर के बम पे हंटर मार करके बंदर के बम की तरह लाल कर देती है। रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हेलन किसी के साथ गपागप कर रही है और आज भी उसे बस हेलन ही दिखती है। उसे पीछे वाला बंदा बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन इस बार रोजर अकेला इस नज़ारे का मज़ा नहीं ले रहा था बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ अचानक से रोजर के पास उर्सिला आती है और वो उसे बोलती है कि आओ मैं
तुम्हारे बम में दवा लगा दूं। इतना मार खाने के बाद दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जिस पर रोज़र उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उसके बाद रोज़र उसे पूछता है कि हर रात हेलन को कोई पीछे से बजाता है, क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है? जिस पर रोज़र बोलती है कि ये हम मेड का टॉप सीक्रेट है, हम तुम्हें नहीं बता सकते हैं। तब रोज़र को ख्याल आता है कि उसने ये अकेले ही शो नहीं देखा था, बल्कि मिस्टर फ्रैंक भी इस शो को एंजॉय कर रहे थे। जिसके बाद रोज़र सीधा मिस्टर फ्रैंक के पास जाता है, जहां मिस्टर फ्रैंक दूरबीन से मियाँ खलीफा को देखने की ख्वाहिश में अपने पप्पू को हिला रहे थे और रोज़र के आते ही मिस्टर फ्रैंक वहां से चले जाते हैं। तब रोज़र भी दूरबीन से देखने लगता है और उससे नीचे दो शादीशुदा एलियन एक साथ कुत्ता डांस करते हुए दिखाई देते हैं। तब रोज़र को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रैंक अपने स्पाइडरमैन की मसाज क्यों कर रहे थे। अगले दिन रोज़र को एक किताब मिलती है जिसमें हॉट गर्ल्स की कहानियाँ थी और रोज़र उस किताब को बड़ी शिद्दत से छिपा लेता है और जाते वक्त उसे अपनी मॉम डैड के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और रोज़र उन्हें लॉक वाले छेद से देखने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे से एलिसा का फियांसे रोनाल्ड उसे देख लेता है और वो रोज़र को पकड़ लेता है, जिस पर रोज़र उसे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ इस बात को किसी और को मत बताना। इस बात पर रोनाल्ड भी इस मौके का फ़ायदा उठाता है और वो रोज़र से अपनी गाड़ी साफ़ करवाता है। अगले दिन रोज़र गोदाम में वही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें हॉट गर्ल्स की कहानियाँ लिखी हुई थी। वो पढ़ने के साथ साथ अपने स्पाइडरमैन को भी हिला रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से उसी घर का एक नौकर आ जाता है और वो मौका देखकर हेलन की खिड़की में आधा अंदर और आधा बाहर उसे फंसा देता है और वो बाहर जाकर हेलन की बजाने लगता है। तभी हेलन की नज़र रोज़र पर पड़ती है और वो उसे हेल्प मांगने लगती है और जैसे ही रोज़र उसकी मदद करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि हेलन की कोई बजा रहा है, लेकिन जब तक वो नौकर अपना काम कर चुका था। अगले सीन में रोज़र अपनी फैमिली के साथ बैठा था, जहाँ रोनाल्ड रोज़र को अपने जूते साफ करने के लिए बोलता है, लेकिन रोज़र ये काम करने से साफ मना कर देता है। तभी रोनाल्ड रोज़र की माँ को उसकी सारी सच्चाई जा करके बता देता है, जिस पर रोज़र की माँ बोलती है कि मेरी दो बेटियां तो ठीक है, लेकिन पता नहीं ये नालायक कैसे पैदा हो गया। जिसके बाद रोज़र अपनी हॉट गर्ल्स वाली किताब को अपनी बहन के किताब से बदल देता है और वो छुप करके देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं। उसके बाद एलिसा उस किताब को पढ़कर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे धरती पर ही स्वर्ग मिल गया हो। इसके बाद रोज़र किचन में जाता है जहाँ उर्सिला होती है और वो मौका देखकर उर्सिला को वहीं घोड़ी बनाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से दूसरी मेड आ जाती है और रोज़र वहाँ छुप जाता है। जिसके बाद रोज़र सोचता है कि मेरी ही किस्मत में सनी लगी हुई है क्या। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिस लपीते के पीछे उनके पपीते दबाने के लिए जाता है, जिस पर मिस लपीते पहले उसे मना करती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मिस लपीते भी उसे ये करने के लिए बोल देती हैं। पर रोज़र की तो किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि बाहर कोई जर्मनी और फ्रांस के बीच में जंग का ऐलान कर देता है। सबको पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रांस से जंग का ऐलान कर दिया है। अगले दिन सब लोग युद्ध में जाने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन रोज़र की हालत तो ऐसी होती है जैसे उसने ही कोई जंग जीत ली हो, क्योंकि फ्रांस में एक नियम था कि वॉर में जाने से पहले सब लोग अपनी बीवी के साथ जम करके टपाटप करते थे। जिसके बाद रात में सभी लोग अपनी बीवियों को जंगल में लेकर के जाते हैं और वहाँ खूब मज़े करते हैं। जिस पर रोज़र सोचता है कि बस आज की रात की बात है, इसके बाद तो इनकी सारी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा। सबके युद्ध में जाने के बाद सारी लेडीज़ अकेली हो जाती हैं और रोज़र सबसे पहले उर्सिला के पास जाता है, जहां वो उससे पहले घोड़ी बनाता है और वो उर्सिला से ये भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जिस पर उर्सिला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार टपाटप का आनंद लेने के बाद यही बोलते हैं। अगले सीन में बर्ता रोज़र से बोलती है कि फादर माँ से मिलने के लिए आए हुए हैं, जिसके बाद ये दोनों भाई बहन चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगते हैं। लेकिन तभी रोज़र की माँ रोज़र को देख लेती है और वो बिना देर किए हुए ही बाहर आ जाती है। अगले दिन बर्ता की नैनी कैट दिखाई जाती है और वो नदी किनारे बैठकर अपने बाल संवार रही होती है, लेकिन तभी वहाँ रोज़र भी आ जाता है और वो पानी में तैरने लगता है।
पहले तो रोजर कैट से मजे लेता है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कैट भी राजी है तो वो मौके पे चौका मार देता है और दोनों जम करके टपाटप करते हैं। अब रोजर पूरी तरह से अल्टीमेट हरामी बन चुका था, जिस पर रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों का मैं ही मटका फोड़ूंगा। अगले दिन रोजर का बाप छुट्टी लेकर के वहां आ जाता है और रोजर को देखता है कि मार्गरीटा और कैट उनके माँ बाप के साथ टपाटप करते हुए देख रहे हैं। ये देख करके उसके माँ बाप हैरान हो जाते हैं और रोजर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद मार्गरीटा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन रोजर उनके कमरे में पहले से ही था और उससे पूछता है कि क्या तुम अभी तक वर्जिन हो, जिसके बाद वो दोनों टपाटप करने लगते हैं। इसके बाद हम फिर से हेलन को देखते हैं जो चाय नाश्ता लेकर के आ रही थी, लेकिन इस बार युद्ध में जाने की वजह से उसे मज़ा देने वाला कोई नहीं था। तभी वो रोजर के कमरे में जाती है और रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है। दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वो घोड़े को घास खिला रही थी, जिस पर रोजर उसे बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ भी मज़े करने वाला हूँ। पहले तो एलिसा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी राज़ी हो जाती है। अब रोजर सारी औरतों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था और सारी औरतें बारी बारी उसके पास आ करके मज़े किया करती थीं। दिन बीतते जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है और एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी रोजर देखता है कि रोनाल्ड भी वापस आ गया है, क्योंकि अब युद्ध खत्म हो गया था। उर्सिला और मार्गरीटा भी उसे बताती हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है और ये सुनने के बाद रोजर शॉक हो जाता है कि अगर उसकी मॉम डैड को ये बात पता चलेगी तो उसकी मॉम डैड उसे बहुत मारने वाले थे। तभी रोजर उर्सिला से बोलता है कि तुम एक नेल पॉलिश लेकर के आओ और वो हम नेल पॉलिश एलिसा के बेड पर लगा देते हैं। वो कहता है कि तुम कुछ भी करके रोनाल्ड के साथ टपाटप कर लेना, जिससे रोनाल्ड को लगे कि एलिसा अभी तक वर्जिन है। और इसके बाद वो अपनी मौसी से बोलता है कि तुम फ्रैंक के साथ शादी कर लो, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और ये सुनने के बाद वो दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रोजर उर्सिला के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन उर्सिला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। इसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और रोजर के कांड के बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं चलती है। रोजर फिर से हेलन के साथ मज़े करता है और अगले ही दिन उसे हेलन बताती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर की स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी, इसलिए वो उससे बोलता है कि तुम्हारे लिए भी मैं एक अच्छा हस्बैंड ढूंढ दूंगा। और इसके बाद रोजर अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।